हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये हमारा थर्ड सीरीज चल रहा है क्लास 10th के लिए। गाइज हम जल्द ही क्लास 9th और 10th अगले साल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी आपके जूनियर्स हो उन्हें ज़रूर हमारा चैनल को सजेस्ट करना। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने जूनियर्स के साथ ज़रूर शेयर करना। उनके लिए भी हम अब सेशन चालू करने वाले हैं। क्लास 10th का फिर से एक न्यू एकदम ताज़ा सेशन चालू होने वाला है। क्लास 9th का भी चालू होने वाला है, साइंस मैथ सोशल सब कुछ। शेयर जरूर करें। अभी हम बात करते हैं, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका अगले महीने एग्जाम है। तो गाइज हम आपके लिए वन शॉट रिवीजन वीडियो चैप्टर वाइज एक ही वन शॉट जिसे कहते हैं, एक ही वीडियो में मैंने रिवीजन भी आपका करा दिया है। उसके बाद हम आपके लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा दिए हैं। और अब हमारा थर्ड सीरीज चालू होने जा रहा है जिसका नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। लेट्स स्टार्ट। वैसे आज अपन पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लगाएंगे जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में 20 एमसीक्यूज मैं आपको देने वाला हूं, कराने वाला हूं, उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके एक्सप्लेनेशन दूंगा। बट एक छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट है आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर जाके आप पढ़िए, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यू, वैसे एक महीना बचा हुआ है, आई थिंक मैक्सिमम जो बच्चे हैं उन्होंने अच्छी तैयारी कर ली होगी, क्लियर है। एक बार तो कम से कम पढ़ ही लिए होंगे। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो वन शॉट वीडियो का रिवीजन करो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। रिवीजन करो, उसके बाद आकर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, अदरवाइज सारा का सारा ऊपर से निकलेगा। क्लियर है। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री का। चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 20 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ गाइस, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने के बाद करा रहा हूँ, ऐसे ही कहीं से उठाकर नहीं, है ना। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख के आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें से देखिए और बताइए डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहां पे हो रहा है। तो देखो यार, जो पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, ये तो क्या हो रहा है, ये तो डिस्प्लेस हो गया ना, नॉट डिस्प्लेस, डिकम्पोज हो गया। देखो, एक सिंगल एलिमेंट, सिंगल कंपाउंड जब दो अलग अलग कंपाउंड में डिस्ट्रीब्यूट बिखर जाता है, टूट जाता है, इसको हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो डिकम्पोजिशन है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना। अगला है, ये देखो, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, इसका ले लिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। तीसरा है, देखो, दो मिलकर एक बन जा रहे हैं, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ ना, दो मिलकर एक बन जाना। और तीसरा है, ये भी डिकम्पोजिशन है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं है, यानी ये सही आंसर है। क्या बात है ना। चलिए ठीक है, क्यों यहाँ पे ये है, आइडिया तो हो गया होगा ना। क्या कर रहा है, सोडियम H2O में से एक H को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है, और उसकी जगह पे चला जा रहा है, तो NaOH आ गया, लाइक दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। जब भी आप मैग्नीशियम लैब वगैरह में, अगर आप लॉकडाउन में, वैसे भी तो आप लैब गए नहीं होंगे, और घंटा वैसे भी काफ़ी सारे स्कूल वाले तो लैब तो सड़ रहे हैं उनके, है ना। तो पुराना ज़माना था एक हम लोग का टाइम पर, जो एकदम अच्छे से कराया जाता था एक्सपेरिमेंट वगैरह। अब तो बस रट्टू तोता वाला हाल हो गया है ना। चलिए, तो आप जब भी कभी लैब में जाएंगे फ्यूचर में, 11th-12th में तो जाएंगे ही, तो आप देखोगे एक एक्सपेरिमेंट हमेशा टाइम पास के लिए कराया ही जाता है। टीचर को कुछ आया, मतलब दिमाग खराब है, तो लो यार ये मैग्नीशियम रिबन धरा देंगे हाथ में और कहेंगे लो करते रहो, है ना। तो आप बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और डायरेक्ट बर्न करते हैं, तो वो जलता ही नहीं है ना, कैंडल से। तो उसके लिए एक्चुअली क्यों होता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ना मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ जाता है,
एटमॉस्फेयर में रखा रहता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ जाता है। तो अगर आपको जलाना है मैग्नीशियम को तो उस ऑक्साइड को निकालना पड़ेगा सैंड पेपर या किसी से भी घिस कर, है ना। तो क्या करोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट है कोटिंग उसके ऊपर, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड या बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है यार, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और कमेंट में आपका पहले आंसर आ जाना चाहिए, मेरे आंसर बताने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। फोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गया था, पता नहीं क्या बोल रहा था, मैं भी भूल गया, है ना। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। लो बेटा लोग, आप लोग के सामने ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए, वरना यार आप लोग खत्म हो। रियल में एग्जाम 1 महीने बाद है बच्चा लोग। अगर आपको ये MCQs, देखो आज मैं 20 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, इस 20 में से अगर आप, चलो ठीक है अभी 30-25 दिन हैं, ठीक है, अगर आप इस 20 में से 10 क्वेश्चन भी देखते ही अगर आंसर दे पा रहे हो ना, तो यानी आपका प्रिपरेशन ठीक चल रहा है, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्लियर है। तो याद रखना, मैं जो 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ 10 क्वेश्चन तो आपको बन ही जाना चाहिए। तो क्वेश्चन देखो और जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ यार आंसर क्या होगा। उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो चेक करना विद द हेल्प ऑफ रीजंस, ठीक है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। आयरन है और यहाँ वाटर है, आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके बन जाता है आयरन ऑक्साइड, रस्टिंग वाला काम, और हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वी नो डैट मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड एंड देन हाइड्रोजन गैसेस, याद है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर जो है वो रिड्यूस हो गया, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट या वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपको बताना है इसको देखकर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ऑप्शन ए कि 1 और ये क्या है 1, 4 और जस्ट वेट, ऑप्शन है आपके पास पहला ऑप्शन 1, 4 और 3, क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही है, या आपका 4 और सॉरी इट्स 2 और 4 सही है, या 1, 2, 4 सही है, या 2 और 4 सही है, आपको बताना है। चलिए तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आयरन क्या हो रहा है, यहाँ आयरन में ऑक्सीजन ऐड होकर आयरन ऑक्साइड बन रहा है, यानी यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है ये सही है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आयरन में ऑक्सीजन का एडिशन होना यानी ऑक्सीडाइज हो गया, तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, पहला ऑप्शन तो सही है यार। अगला देखो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, क्या वाटर, देखो वाटर क्या हो रहा है, H2O में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे लिख दे रहा हूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एडिशन होना या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होता है बच्चा लोग, ये होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो यहां देखो यहां वाटर में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, ठीक है, क्योंकि वाटर में से ऑक्सीजन निकल गया, बचा इधर क्या, इधर बचा आपका हाइड्रोजन। अगला है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, मैंने क्या पढ़ाया था, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जहां पे रिडक्शन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, तो वाटर जो है यहाँ तो रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। और वाटर इज एक्टिंग, यस ये सही है, तो ऑप्शन 1, 2 और 4 कहीं है, यस ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कितना मस्त क्वेश्चन था। चलिए कितने लोगों ने सी मारा चेक जरूर कर लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मेरे बताने से पहले आंसर बच्चा लोग आप लोग का आ जाना चाहिए। इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड और बेरिलियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 रिएक्ट कर रहा है बेरिलियम क्लोराइड, है ना, BrCl2 सॉल्यूशन, द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब ये रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे कुछ बन रहा होगा आपका क्या, दैट इज बेरिलियम सल्फेट, ठीक है, और बन जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेरिलियम सल्फेट जो है ना गाइज यही प्रेसिपिटेट फॉर्म में, यही प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है, तो बेरिलियम सल्फेट पहला ऑप्शन नहीं, बेरिलियम सल्फेट इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द रेस्पिरेशन प्रोसेस
जो सांस लेने वाला जो प्रोसेस है, ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगो स्लो कंबसन बाय कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ अवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। मैंने क्या बोला, एनर्जी ही एक तरीके को हीट हुआ, मतलब नहीं हुआ बट ठीक है, कुछ निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है, तो हमारे बॉडी से एनर्जी हम निकल रहा है यानी हीट भी निकल रहा है, जिससे स्वेटिंग होती है। इस तरीके से सोचोगे तो हीट निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है यानी हीट निकल रहा है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसको तो पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चलिए अगला है कि अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, हमने पढ़ा था फिजिकल रिएक्शन एक होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, कोई प्रोडक्ट होता है वो छोटा या बड़ा होकर बनता है नया प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलप होना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट। देखो बच्चा लोग यही मिस्टेक करता है एमसीक्यू में, ध्यान दो, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है, डज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीजें हैं ना, आप लोग एग्जाम में गलती कर देते हो, तो यार इस चीज को ध्यान में रखना। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ये तो होता है केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो कोई न्यू सब्सटेंस बनता है, हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है हो सकता है वो रिएक्टेंट की तरह से कुछ मैच कर, या हो सकता है पूरा का पूरा बदल जाए, ये होता है केमिकल रिएक्शन में। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड, ये भी होता है केमिकल रिएक्शन में। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, ये भी केमिकल रिएक्शन में होता है। चेंजिंग ऑफ एटम ऑफ वन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। चेंजिंग ऑफ एटम, चेंज नहीं होता है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ये चेंज केमिकल रिएक्शन में एटम्स का बदलाव नहीं होता है फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, कोई नया ही प्रोडक्ट दोनों मिलकर नया प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, चलिए इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। बताइए भैया, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर स्टमक, रिपेनिंग ऑफ बनाना। इसमें से केमिकल रिएक्शन क्या बोला है, प्रोसेस डज नॉट, इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो केमिकल रिएक्शन फॉलो नहीं करता है, बताइए भैया। मेल्टिंग ऑफ कैंडल क्या है, फिजिकल है ना, तो यही तो आपका ऑप्शन ए, यही तो आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। मेल्टिंग ऑफ कैंडल यानी फिजिकल प्रोसेस है, इट्स नॉट अ केमिकल प्रोसेस। बाकी जो है कैंडल को बर्न करोगे, हीट बर्न करोगे, ठीक है, और डाइजेशन, फूड का डाइजेस्ट होना केमिकल प्रोसेस, बनाना का सड़ना वो डाइजेस्ट केमिकल प्रोसेस। तो ऑप्शन इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ फिजिक्स कहाँ से आ गया यार, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ से आ गया। आपको देखो दो ऑप्शन है, दो तो मैंने बता दिया कि गलत है, दो ऑप्शन है, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ यार कौन सा आंसर सही होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मास। या अपन जो भी ये रिएक्टेंट हुआ, ठीक है, इससे बना हमारा प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या बैलेंस करते हैं, एक तरीके से हम उसका मास बैलेंस करते हैं, LHS और RHS का मास इक्वल हो, यही करते हैं ना। सो कंजर्वेशन ऑफ मास इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। All the method mentioned below can be used to prevent the food from getting rancid, except storing the food in airtight container, storing the food in refrigerator, keeping the food in clean and covered container, या always touching the food with clean hand। क्या कह रहा है कि रेंसिडिटी से अगर आप बचाना है, आपको मैंने पढ़ाया था चैप्टर में कि रेंसिडिटी क्या होता है, सड़ना। जब एप्पल्स को रख देते हो थोड़ी देर कट करके तो फिर साइड में आने लगता है बिकॉज ऑफ फैट और ऑयल, है ना। तो इसमें से ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा मेथड है जो कि फूड को रेंसिडिटी होने से बचाया जा सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है कौन सा मेथड नहीं है एक तरीके से। तो देखो पहला जो मेथड है ये भी रेंसिडिटी से बचाता है, दूसरा मेथड है रेफ्रिजरेटर ठंडा करना, ये भी है, और आखिरी के जो दो है ना कि यार क्लीन हैंड से छूना या क्लीन और कवर करके रहना, सड़ना, फिर भी तो वो गड़बड़ होगा ही। तो एक्सेप्ट 3 and 4 यानी ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर।
ठीक है, ये प्रिवेंशन नहीं है, रैंसिडिटी से बचाने का तरीका नहीं है ये, ठीक है, ऊपर के दो हैं वो मेथड हैं। चलिए अगला चलते हैं। 10th है रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ, बताइए, रस्टिंग ऑफ आयरन, हमें पता है रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है, विच इज किसके कॉम्बिनेशन से रस्टिंग होता है, रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वजह से, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वजह से। तो एग्जाम्पल में लिख लो ना, आयरन रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक वाटर H2O टू गिव्स आयरन फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, कॉम्बाइन भी हो रहे हैं, है ना। तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस आयरन डिस्प्लेस दिस, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, तो ये लीजिए आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट, ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, redox reaction as well as displacement reaction, double displacement reaction as well as redox reaction, decomposition reaction as well as displacement reaction। चलिए बताइए, पढ़िए क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लीजिए और कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा, ए, बी, सी या डी। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कॉपर, यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया है, तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ना, रिड्यूसिंग हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो हिंट दे दिया, अरे माता जी, पिताजी, कॉपर में रिड्यूस होके यहाँ पे हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग प्लस ऑक्सीडेशन को ही तो अपन कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है एक दूसरे को, तो रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुरकुरे, जाते हो दुकान में कुरकुरे खरीदने, दुकान वाला दे देता है मुरमुरे, टुरमुरे, तो यार वो जो पैकेट में जो कुरकुरेज रहते हैं, फुले फुले रहते हैं, सड़ नहीं जाता है क्या, तो कुछ एयर रहता है, वो कौन सा एयर रहता है, वो एयर क्या कहता है, फूड्स को रैंसिडिटी होने से बचाता है, तो वो एयर का नाम कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या नियोन गैस। अबे नियोन गैस तो लाइट्स बल्ब में रहता है, ऑक्सीजन हमारे अंदर रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे अंदर रहता है, नाइट्रोजन गैस, बच्चा लोग, नाइट्रोजन गैस रहता है। और साथ ही में अगर ऑप्शन ऐसे दो ऑप्शन आए ना, तो हीलियम भी होता है, ठीक है, नाइट्रोजन और हीलियम, ये दोनों हम गैस को यूज करते हैं फूड पैकेजिंग में, याद रखना ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और बेस इज अ टाइप ऑफ, ऐसे देखो हमें पता है प्लस और माइनस मिलकर बन जाएंगे जीरो, मतलब प्लस माइनस इज माइनस नहीं, मतलब एक पॉजिटिव चीज एक नेगेटिव चीज है, दोनों जुड़ी तो रिजल्ट न्यूट्रल, जीरो, ठीक है, लाइक दैट, इस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब सेम अमाउंट ऑफ एसिड रिएक्ट विद सेम अमाउंट ऑफ बेस टू फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्ट, वी नो दैट एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, है ना। तो ये किस तरीके का रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना बच्चा लोग, इसका आंसर होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल NaCl एक बेस है, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस HCl। तो देखो ये Na क्या किया, ये Na, अरे यार ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, NaCl सोडियम क्लोराइड, अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड react with sodium sulfate base to gives sodium chloride plus hydrogen sulfate like this, that is salt, ठीक है। तो देखो ये हाइड्रोजन और ये सोडियम एक दूसरे को डिस्प्लेस करके एक दूसरे की गर्लफ्रेंड को लेकर भाग गया, लाइक दैट, है ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक यानी हीट निकलना, तो ठीक है। सो यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन है, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइन, जब
चूने पत्थर को पानी में डालते हैं तब भी हीट निकलता है ना, तब भी हीट निकलता है। एसिड को जब पानी में डालते हैं तब भी हीट निकलता है। इवापोरेशन ऑफ वाटर में हीट तो लेता है, तब इवापोरेशन, सब्लिमेशन ऑफ कैंपर हीट लेता है, तब होता है। तो ये दोनों ऑप्शन, पहला ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग चूना पेंट करने टाइम जो यूज करते हैं, इज ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई एक्स। क्या है बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताओ जल्दी से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि देखो यार, सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग में कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं हम लोग? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यूज करते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो वो बन जाता है क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है गैस के फॉर्म में। फिर हम उस क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करके हम सॉफ्ट लाइम बनाते हैं, एंड देन फिर से उसको क्लोरीन से हीट करते हैं तो हमारा बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर, CaCOCl2। तो X जो है हमारा यही है CaCOL2। ठीक है, इसको याद रखना। ओके, व्हेन एज इज एक्सपोज टू एयर इट गेट अ ब्लैक कोटिंग। जब भी सिल्वर को आप धूप में इस तरीके से रख दोगे ना, या फिर धूप में क्या नॉर्मल एयर में रख दो, तो कुछ दिन बाद देखोगे सिल्वर के ऊपर कुछ ब्लैकिश टाइप का हो जाता है। वो क्या रहता है? वो रहता है सल्फाइड, क्योंकि सिल्वर एटमॉस्फेयर में जो सल्फर है उससे रिएक्ट करके वो ब्लैक कोटिंग उस पर आने लगता है सिल्वर सल्फाइड का, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक, हीट लेने वाला, अंदर की ओर जाने वाली हीट की प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो हीट निकलेगा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस का सब्लिमेशन। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ठंडा करना, तो उसमें भी। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग, तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस हीट लेता है, तभी वो ड्राई आइस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट लेता है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। किस तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी वाटर में पास करते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन, वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और अलग अलग आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाना। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का, अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट, रैंसिड, कूलेंट या एंटीऑक्सीडेंट। ये नहीं पूछ रहा है कि क्या प्रोसेस है, कह रहा है कि सब्सटेंस को, क्या सब्सटेंस ऐड करने पे फूड हम ऐड करते हैं ऐसे फूड्स जो फैट और ऑयल कंटेन करते हैं, तो हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, जिससे वजह से फूड जो है वो रैंसिडिटी नहीं होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस, आपको अच्छे से रखना है। चलिए अगला है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोज। जब H2O जब कन्वर्ट होता है H2 प्लस आयन और O माइनस आयन में, तो यहाँ पे द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर इज, कौन से रेशियो में रहता है? हाइड्रोजन 2 में है, ऑक्सीजन 1 में, 2:1 है ना। किसे कैसे पूछा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले पूछा है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पूछा है तो यानी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन पूछता तो 1:2 हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की सीरीज काफ़ी पसंद आई होगी। थोड़ा सा मैं स्पीड हो गया, एक्चुअली क्या फ़ोन आ गया तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मैं, बट डोंट वरी, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के MCQ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।